हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कीर्ति लोखंडे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह है जवार का पापड़। यह महाराष्ट्र के खानदेश में ही बनाया जाता है और इसे गर्मी के दिनों में जब धूप ज़्यादा होती है तब बनाया जाता है। सिर्फ जवार के पापड़ भी बनाए जाते हैं, वह थोड़े से कड़क होते हैं, तो इनको सॉफ्ट बनाने के लिए इनमें गेहूं का चिक डाला जाता है। और गेहूं का चिक निकालने के लिए 3 किलो गेहूँ लिए जाते हैं और यह पानी से अच्छी तरह से धो करके इनको 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए भिगाया जाता है। गर्मी के दिनों में इन्हें पूरी तरह से भीगने के लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं और ठंड के दिनों में इन्हें भीगने के लिए 4-5 दिन भी लग सकते हैं। यह इतने भिगाने चाहिए कि इनमें से दूध हाथ से पूरी निकल आए। जवार के पापड़ बनाने के लिए 10 किलो जवार ली गई है और इसको अच्छी तरह से धो करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगाने के लिए रख दिया है। आधे घंटे के बाद इनको पानी में से बाहर निकाला गया है और थोड़ी देर के लिए रखा गया है ताकि इसमें से पानी छन जाए। पानी इसमें से पूरी तरह से निकल जाने के बाद इसमें एक मशीन में डाला जाता है और इसको मराठी में ज्वारी कांडणे असे म्हणतात। इस तरीके से जवार के ऊपर जो छिलके रहते हैं वह अलग हो जाते हैं। क्योंकि यह जवार थोड़ी सी गीली रहती है तो इसको धूप में थोड़ा सा सुखाया जाता है और धूप में सूखने के बाद इसको छलनी से छान लिया जाता है ताकि इसके छिलके अलग हो सके। जवार को काटने की यह प्रक्रिया हम जब छोटे थे तब उखल में की जाती थी। उखल में इसको काटना जाता था। छान लेने के बाद छिलके निकल जाने के बाद इनको पानी से फिर से धोया जाता है और पानी से अच्छी तरह से धो करके इनको 3 दिन के लिए पानी में भिगाया जाता है। गेहूँ अब पूरी तरह से भीग गए हैं। इनको एक छलनी में निकाल लिया है और इसमें से पानी निकल जाने के बाद इनको मिक्सी में से पीस लिया है या एक गिरनी में से या चक्की में से इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है। और अब इनको 3 पानी से धोया जा रहा है ताकि इसमें से सफ़ेद दूध पूरी तरह से निकल आए। इसको हम मराठी में चीक बोलते हैं और इसके गेहूं के सब छिलके अलग इस तरह से निकाले जाते हैं। दूसरे दिन जब ऊपर का पानी क्लियर होने लगता है तो ऊपर का एक क्लियर पानी निकाल देते हैं और नीचे का जो गाढ़ा चिक रहता है उनको ऐसे प्लास्टिक पेपर में डाल दिया जाता है पतला पतला, ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए। गेहूं का यह गाढ़ा चिक बहुत बड़ा ही पौष्टिक होता है और यह बच्चों को दूध में से खिलाया भी जाता है। इस चिक से गेहूं के चिक के पापड़ भी बनाते हैं, कुरडया भी बनाते हैं। इन सब के वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं। इस चीक को ऐसे परात में भी डाला जाता है और इनको धूप में पूरी तरह से सुखाया जाता है। सूखकर यह बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाता है। यह इस तरीके से बनाया हुआ चीक खराब नहीं होता। इस चीक को पूरी तरह से सूखने के लिए 2 दिन लगते हैं। 2 दिन तक यह धूप में सुखाया जाता है। जवार पूरी तरह से भीग जाने के बाद पानी में से निकाली गई है और इसको एक पानी से धोया जा रहा है और फिर इसको गच्ची में धूप में सुखाया जाता है। एक दिन में यह पूरी तरह से सूख जाती है। इस तरीके से यह पूरी तरह से सूख चुकी है। सूखने के बाद इसको एक नाप से नापा जाता है ताकि इसमें ठीक तरह से चीक डाला जा सके या नमक आदि इसमें से ठीक तरीके से मिलाया जा सके। यह जवार अभी 13 किलो है तो इसमें 2 किलो गेहूं का सुखाया हुआ चीक मिलाया जा रहा है।
ज्वार और गेहूं के चीक को अच्छे से मिलाया जा रहा है। अब इसमें नमक डाला जाएगा। यह जो नमक है यह एकदम महीन पिसा हुआ नमक नहीं है, यह थोड़ा सा दरदरा नमक है और यह मोटा नमक है जो समुद्र से मिलता है। 1 किलो के लिए 1 मुट्ठी नमक लिया जाता है। अब इसमें जो खाने वाला गोंद होता है वह 1 चम्मच मिलाया जा रहा है और जो पोहे होते हैं यह इसमें 2 मुट्ठी मिलाए गए हैं और इन सब को पीस के ले आते हैं। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, यह खिची का पीठ कहलाता है। पापड़ बेलते समय थाली पर ना चिपके इसके लिए गोंद का पानी बनाया जाता है। 1 गिलास पानी को उबाल लिया जाता है, इसमें 1 चम्मच खाने वाला गोंद मिलाया जाता है और उसमें 1 चम्मच तेल डाला जाता है। गोंद का पानी थाली में लगाया जाता है और बेलन को भी लगाया जाता है ताकि बेलने के समय पापड़ चिपके ना। इस तरीके से 2 चूल्हे तैयार किए हैं। एक चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रखा जाता है और एक चूल्हे पर खिची बनाई जाती है। खिची बनाने के लिए 2 पतीले पानी डाल दिया है और यह पानी खौलने के बाद ही इसमें पीठ मिलाया जाता है। पीठ का और पानी का ऐसा प्रमाण रहता है कि पीठ एक कटोरी तो पानी 1.5 कटोरी, इस तरीके का यह प्रमाण होता है। इस तरीके से अच्छी तरीके से खिची तैयार होती है। इस तरह से एक लकड़ी से इसको ठीक सरल तरीके से घुमाया जाता है ताकि यह नीचे जले ना। इस लकड़ी को खोरनो ऐसा मराठी में बोला जाता है। इस खिची को खूब हिलाया जाता है ताकि यह अच्छी तरह से मिल जाए और फिर इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखा जाता है और फिर से इसको थोड़ी देर पकाया जाता है। यह खिची का पीठ 15-20 दिनों के लिए बाहर अच्छा रहता है और अगर फ्रिज में इसे रखा जाए तो यह 5-6 महीने तक ख़राब नहीं होता। इस पीठ को फ्रिज में रखकर मन चाहे तब खिची बनाकर खा सकते हैं। यह खिची का पीठ तैयार करके भी दिया जाता है और पोस्ट से भेजा भी जा सकता है। यह पीठ अगर आप किसी को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब यह खिची तैयार हो गई है और इसको एक प्लास्टिक के पेपर के ऊपर डाल दिया है या इस जगह पे एक गीला कपड़ा भी लेते हैं। किसी को अगर खिची खानी है तो यह खिची इसी समय प्लेट में निकाल लेते हैं। खिची खाने के लिए उस पर तेल डाला जाता है और तिल डाले जाते हैं और यह गरम गरम खिची खाने में बहुत ही अच्छी लगती है।
के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं और यहाँ फिर इसके पापड़ बनाए जा रहे हैं। पापड़ बनाने के लिए थालियाँ यूज़ की जाती है और इस थाली के ऊपर गोंद और तेल का पानी लगाया जाता है और बेलन को भी गोंद और तेल का पानी लगाया जाता है और इस तरीके से पापड़ बेला जाता है। तरीके से सब महिलाएं मिलजुल के काम करते हैं और हर रोज़ एक एक का पापड़ करने का टर्न आता है। इस साल कोरोना जोरों पर है तो सभी ने मास्क लगाया है। चारपाई के ऊपर यह पापड़ डाले जाते हैं और इनको धूप में सुखाया जाता है। इनको फिर इकट्ठा करके एक ही बार में ज़मीन पर एक कपड़े के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए।
ज्वार के पापड़ तैयार है और इनको तेल डाल के या मूंगफली के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं। बच्चे बूढ़े सब लोगों को यह बहुत ही पसंद आता है। आप लोगों को मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक एंड शेयर करना न भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।